कंटेम्पो मेरे ख्याल अभी चल रही है दूसरे कोर्ट में। और PTI का जो है हमारा बैकअप प्लान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल मीडिया को वाज़े किया था कि हम लोग KP में स्वाबी में इंशाअल्लाह ताला करेंगे, जो बिल्कुल हज़ारा पंजाब और KP की बाउंड्री पे आता है ज़िला। और पंजाब में कहाँ पर आप लोग इवेंट करने जा रहे हैं 5 अगस्त को? देखिए जी, अभी हमने पूरे पंजाब में इवेंट्स किए थे, हर जगह पे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हमारा 5 अगस्त को होगा वो फिर एक ही बड़ा इवेंट होगा और वो यहीं पे स्वागत है। और धरने के हवाले से क्या हिकमत अमली है? लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने कहा था कि हम धरने का भी सोच रहे हैं। धरना, देखिए सियासी पार्टी हर एक चीज़ देख रही होती है, वो हमारी अभी कोर कमेटी बैठेगी और पॉलिटिकल कमेटी वो डिसाइड करेगी, फर्द वाहिद का तो काम है। अच्छा, पिछले दिनों से सर एक हवा बनाई जा रही है कि अडयाला जेल में मुलाकातें हो रही हैं, कोई डील हो रही है, हुकूमत के वज़रा भी कुछ ऐसा तासुर दे रहे हैं। मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत के वज़रा तो उनके तो होश व हवास उड़े हुए हैं ना। अभी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि IPPs का जो इशू है ये मुस्लिम लीग नून ने ख़ुद साइन किया था। ये टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्रंट लोडेड हैं, कैपेसिटी चार्जेस इस पर फिक्स्ड हैं, डॉलर डिनोमिनेटेड हैं। दुनिया में जो पर मेगावाट कॉस्ट है वो कम है, यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा रखी। तो ये बहुत सारी अवामी हैं, मुस्लिम लीग नून के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हमने जो किए थे वो 2 और 2.5 सेंट्स पर यूनिट के थे और 1 साल के अंदर वो रेट नीचे आया था। मुस्लिम लीग नून के दौर में वही रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट 16 सेंट पे थे। हमने IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और उस पर हमने डॉलर की कीमत जो है वो 175 फिक्स की थी। अरबों रुपए का फ़ायदा दिया था मुल्क को, अरबों रुपए का। और इसी तरह जो आपकी LNG जो कॉन्ट्रैक्ट था कतर के साथ, उस पे से एक डील को रीनेगोशिएट किया और 10 सालों के ऊपर $10 अरब का उसका फ़ायदा था। तो ये तो एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मुस्लिम लीग नून वाले तो अभी इनको ये मालूम नहीं है कि जो केयर टेकर वाले जो लोग थे, अभी गौर एजाज हैं या बाकी लोग हैं, तो ये तो सारे के सारे इनको चाहिए था ये इस पर काम करते ना। उस वक्त ये गुजरा थे 1 साल, फिर क्या होता रहा है। अभी जो ये सारे लोग मगरमच्छ के आंसू रोक रहे हैं, हम लोग तो बार कहते रहे कि ये डील जो है ये मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को इस जंगल में फंसाया है। और जो केयर टेकर के लोग हैं अभी जो रोना रो रहे हैं, तो उस वक्त उनको फुर्सत नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और हमसारों के पीछे वीगो डाले लगाने के और पुलिस केसेस लगाने के साथ वो पैटीज और पेस्ट्रियाँ खा रहे थे। क्या आप वज़ीर-ए-आज़म अभी भी तो खतूत सामने आ रहे हैं, जमशेद दस्ती साहब का खत सामने आया कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आपके मस्ती खेल साहब कह रहे हैं कि वो रूपोश हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है, कैसे क्या हो रहा है? धड़ाधड़ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो धड़ाधड़ पड़ रही है। हमारे यहाँ पे आमिर साहब के पीछे पड़ी हुई है, हमारे जितने साथी हैं उनके पीछे केस जो है वो पड़ी हुई है और फिक्टिशियस केसेस है। जिस तरह उन्होंने कहा जी हाजी इम्तियाज़ साहब को अगवा करके ले गए, फिर वो नमूदार हुए एंटी करप्शन के एक जगह में। इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी हुई हैं पीछे, गदत लगी हुई हैं, उनका ये काम ही नहीं है। जब उनका फोकस हटेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से और लोगों से, तब वो सही काम कर सकेंगे और दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे। उमर अयूब साहब, हुकूमत ने एक बार फिर से आप लोगों को टेबल टॉक की, मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। इस ऑफ़र को कितना आप संजीदगी से लेंगे? तो उनमें से किसने ऑफ़र किया? वो मुसद्दिक मलिक साहब ने। वो नॉन सीरियस ऑफ़र्स हैं। और दूसरी बात ये, उनके पास है क्या ऑफ़र करने के लिए? वो तो ख़ुद उनके घर के अंदर फॉर्म 47 वाले जो हैं वो आपस में उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनके पल्ले है क्या? तो फिर किन से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं आप लोग? ये हमारी डिमांड वाज़ेह है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और हमारे साथियों के केसेस ख़त्म किए जाएँ, नंबर 1। नंबर 2, महंगाई पे कंट्रोल हो। नंबर 3, पाकिस्तान में अमन व अमान हो। नंबर 4, फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। और एक सवाल मेरा भी उनसे पूछा गया, वाई डू दे वांट टू नेगोशिएट विद द पार्टी जिसको वो बैन कर? इजाज़त क्यों नहीं मिल रही है? और दूसरा जो ऑफिस आपका हर दूसरे दिन सील कर दिया जाता है। देखें, बेईमानी है, बदमाशी है। बात यह है कि इस हुकूमत का तो ये हाल है कि वो इमरान खान ने कहा ना कि किस तरह वो तीलियाँ लगाते हैं। वो चौधरी के साथ हर वक्त वो जो मिरासी बैठा होता है ना, वो उसको दबाता रहता है, साथ कान में कुछ कहता रहता है कि फलां इलाके के चौधरी ने तुम्हारे ख़िलाफ़ बहुत बातें की हैं, तुम्हारा नाम भी बिगाड़ा है, तुम्हारे ख़िलाफ़ बातें भी की हैं। तो उसको किसी न किसी दिन मतलब भड़काने में उनका मरकज़ी किरदार होता है। देखें, पूरे पाकिस्तान में एक आइन है, एक कानून है। इस जस्टिस समन रिफत साहिबा ने एक आर्डर किया कि जी 29 को ये ट्यूसडे मंडे को आई थिंक आपका प्रोटेस्ट होगा। आपको पता है कि DC साहब ने जो ऑर्डर किया 3 सफ़े का,
اس میں ان کے آرڈر کے ٹوٹل ریورس. انہوں نے کہا اسلام آباد اتنا سینسٹیو ایریا ہے, نہ کوئی جلسہ ہو سکتا ہے, نہ ریلی ہو سکتی ہے, نہ کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ ہو سکتا ہے. وہ جو ان کے رشتہ دار آئے تھے, آتے ہیں چلے جاتے ہیں. ود ریسپیکٹ میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا احترام کرتا ہوں جو اپوزیشن میں اس وقت ہیں, اسپیشلی ٹی ایل پی کے تو نمائندے نے میرا ساتھ دیا, یہاں میرے حق میں بھی آگے اسٹیٹمنٹ دی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئے یہاں 5 دن بیٹھے, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. دوسرے کیس میں کیا کیا انہوں نے, ابھی جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے, جماعت اسلامی کے اپنے ورکر نے یہ ویڈیو جاری کی ہے کہ جناب ہم جب اکٹھے پکڑے گئے تو پوچھا کہ جناب جماعت اسلامی کے کون ہیں, انہوں نے کہا جی ہم ہیں. انہوں نے کہا آپ آؤ چائے پیو. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے کون ہیں, انہوں نے کہا انہوں نے جیل لائیں. دس واز دا ڈفرینس. اور سب لوگ آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, سب کے لیے قانون اور آئین موجود ہے. سر یہ ستیلی والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ تحریک لبیک کو تو مل جاتا ہے یہ, اور جماعت اسلامی بیٹھ جاتی ہے, اور پی ٹی آئی کیوں؟ دیکھیں حقیقی عوامی نمائندے ہمیں, آج 180 سے زیادہ سیٹیں ہمارے پاس ہیں, 85 سے 90% پاپولرٹی ہمارے ساتھ ہے, اور لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. فیڈریشن کی واحد علامت ہے. اگر اس کو اس طریقے سے دبانے کی کوشش کریں گے, کبھی دفتر سیل کر کے, کبھی دوسری دفعہ سیل کر کے, اب 22 تاریخ کو جی سیل کر دیا, صبح سویرے سارے کے سارے لوگ جو وہاں موجود تھے سب گرفتار ہو گئے, اور جو ایون لوگ وہ بھی گرفتار ہو گئے جو وہاں انٹرویو دینے آئے ہوئے تھے. جو خواتین آئی ہوئی تھیں وہ بھی گرفتار ہو گئی, اور جن کو بعد میں 12 گھنٹے 10 گھنٹے بعد جا کر چھوڑ دیا گیا. تو یہ سارا کچھ تماشا اور ڈرامہ آپ کے سامنے ہی ہے. جو ریئل طاقت ہوتی ہے نا, اس سے ان کو خطرہ ہے, اور ریئل طاقت عوام ہے, اور عوامی جو نمائندے ہیں وہ ہم ہیں الحمدللہ. میں یہاں 1,05,000 ووٹ کی سے جیتا ہوا ہوں. وہ کٹ پتری طارق فضل وہ جھوٹا حلف نامہ دے کے تو وہاں بیٹھا ہوا ہے. مطلب ہے کہ ان کو اللہ کی بھی وہ نہیں ہے, اللہ کا قہر نازل ہو ان پہ جو جھوٹ بولیں, اور جو کچھ جھوٹ کا حلف دیں ان کا پھر ہم کیا کریں گے. اور یہ جھوٹا حلف دے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو ان کے ہاتھ میں اختیار اور عنان اقتدار دے دیا. وہ فیصلہ کریں گے کہ کس سے مذاکرات کرنے ہیں اور کس کے خلاف پرچے کرنے ہیں اور کس کے خلاف نہیں کرنے. سر اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے تو اگلا کیا لائے عمل ہوگا؟ حکومت تو اجازت نہیں دیتی ہے. جماعت اسلامی آئی, انہوں نے ڈی چوک میں آئے, وہاں سے انشاءاللہ ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں کیا. 5 اگست کو. یہ اجازت نامہ ملے یا نہ ملے, اب ہم نے کورٹ کا آرڈر ہمیں مل چکا ہے, انشاءاللہ ہم کریں گے. تو دوسری جو ہے وہ کنٹمپٹ وہ میرے خیال ابھی چل رہی ہے دوسرے کورٹ میں. اور پی ٹی آئی کا جو ہے ہمارا بیک اپ پلان وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل میڈیا کو واضح کیا تھا کہ ہم لوگ کے پی میں سوابی میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, جو بالکل ہزارہ پنجاب اور کے پی کی باؤنڈری پہ آتا ہے ضلع. اور پنجاب میں کہاں پر آپ لوگ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں 5 اگست کو؟ دیکھیں جی, ابھی ہم نے پورے پنجاب میں ایونٹس کیے تھے, ہر جگہ پہ کیے تھے الحمدللہ, اور جو ہمارا 5 اگست کو ہوگا وہ پھر ایک ہی بڑا ایونٹ ہوگا, اور وہ یہیں پہ سوابی ہے. اور دھرنے کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ لاسٹ پریس کانفرنس میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم دھرنے کا بھی سوچ رہے ہیں. دھرنا دیکھیں, سیاسی پارٹی ہر ایک چیز دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ ہماری ابھی کور کمیٹی بیٹھے گی اور پولیٹیکل کمیٹی وہ ڈیسائڈ کرے گی, فرد واحد کا